अब देखो यार, अगर तुम लोग विल ऑस्प्रे और सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस यहाँ पर विल ऑस्प्रे और सीएम पंक के द्वारा ड्रीम मैच को टीज कर दिया गया है। यूके में AEW के ऑल इन पेपर व्यू के बाद NJPW ने यूके में बड़ा पेपर व्यू अनाउंस कर दिया है। AEW के ऑल इन पेपर व्यू के टिकट सेल को लेकर AEW ने एक और नया रिकॉर्ड बना दिया है। रायन नेमिथ और हैंगमैन एडम पेज के कोलिजन से ऑफ जाने के बाद अब AEW के और किन रेसलर्स को सीएम पंक की वजह से कोलिजन शो से हटाया गया है। इसको लेकर नई रिपोर्ट सामने। AEW के अंदर सीएम पंक के कोलिजन पर बैक स्टेज इंपैक्ट को लेकर FTR का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज वहीं अमेरिका की बिगेस्ट इंडिपेंडेंट कंपनी GCW पर काम करने के बाद अब जॉन मॉक्सली ने एक और बड़ी कंपनी के ऊपर डेब्यू कर दिया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे जॉन मॉक्सली की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि जॉन मॉक्सली AEW और NJPW के साथ साथ अमेरिका और वर्ल्ड वाइड काफी सारे इंडी शोज के ऊपर भी काम करते गए। और गाइस पिछले कई सालों से अमेरिका की बिगेस्ट इंडिपेंडेंट कंपनी GCW पर काम करने के बाद अब इस हफ्ते जॉन मॉक्सली ने अमेरिका की लॉन्ग टाइम बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी PWG रेसलिंग पर डेब्यू कर दिया है। जहां आज PWG रेसलिंग के लेटेस्ट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली पहली बार PWG के शो पर अपीयर होते गए। और गाइस यहां पर PWG रेसलिंग के 20 मिस्ट्री बॉक्स के ऊपर हमें यहां पर जॉन मॉक्सली रेड टाइटस को फेस करते हुए दिखाई देते गए। जहां पर टाइटस अलेक्जेंडर और जॉन मॉक्सली के करीबन 20 मिनट के सॉलिड मैच के बाद जॉन मॉक्सली PWG के ऊपर उनके डेब्यू मैच को जीत जाते गए। और गाइस यही मैच के ओवर होने के बाद जॉन मॉक्सली इस चीज को अनाउंस करते गए कि वो अब आगे PWG के ऊपर और भी ज्यादा अपीयर होने वाले गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जॉन मॉक्सली के PWG पर डेब्यू करने के बाद जॉन मॉक्सली की PWG पर अगली अपीयरेंस कब होती है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के ऑल इन पेपर व्यू के टिकट सेल के लेटेस्ट अपडेट की। वेल गाइस मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई गए कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के टिकट सेल के अंदर AEW कंपनी ने करीबन 69,000 से ज्यादा टिकट बेच दिए हैं। बट गाइस यहीं अभी सप्ताह रिजल्टेक्स ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के लिए AEW कंपनी अब ऑफिशियली 80,000 को क्रॉस कर चुकी है। और गाइस यहाँ पर AEW के वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन पेपर व्यू के लिए AEW कंपनी की जहां ओवरऑल कैपेसिटी इस समय AEW ने 84,048 के बराबर रखी गए, वहीं इस शो के ऊपर AEW कंपनी ने अब करीबन 80,056 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और गाइस यहां पर अगर AEW कंपनी 4,000 और टिकट को सोल्ड आउट कर देती गए तो गाइस वेम्बले स्टेडियम के ऊपर 84,000 लोग हमें देखने को मिलेंगे। वेल गाइस मुझे इस चीज का पूरा विश्वास है कि AEW कंपनी 4,000 टिकट और आराम से सोल्ड आउट करने वाली है। बट गाइस देखना यह दिलचस्प होने वाला है कि वेम्बले स्टेडियम में 84,000 टिकट के सोल्ड आउट होने के बाद क्या टोनी खान ऑल इन के कैपेसिटी को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही टोनी खान और AEW की, तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को सुबह वाली वीडियो में बताया, कल यहां पर AEW कोलिजन के ऑफ एयर जाने के बाद सीएम पंक ने जब उनके प्रोमो में हैंगमैन एडम पेज को मॉक किया था, तो गाइस उसके बाद से ही सीएम पंक और हैंगमैन एडम पेज को लेकर काफी सारी बड़ी और शॉकिंग रिपोर्ट सामने आ रही थी। और गाइस यहां पर सीएम पंक ने हैंगमैन एडम पेज को जो मॉक किया था, उसके बाद अब यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट सामने आ रही थी कि ओरिजिनली कल यहां पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर हैंगमैन एडम पेज अपीयर होने वाले थे। बट गाइस यहां पर शो के हैंगमैन एडम पेज के अपीयर होने से पहले टोनी खान ने हैंगमैन एडम पेज के अपीयरेंस को कैंसिल कर दिया। और गाइस यहां पर हैंगमैन एडम पेज के साथ साथ AEW सुपरस्टार रायन नेमिथ भी AEW कोलिजन के ऊपर ROH के टेपिंग के लिए काम करने वाले थे। बट गाइस यहां पर रायन नेमिथ के हिट होने की वजह से टोनी खान की कंपनी ने रायन नेमिथ को भी शो से भगा दिया। और गाइस अब जबकि रायन नेमिथ और हैंगमैन एडम पेज जैसे रेसलर AEW कोलिजन के लिए टाउन में होने के बाद भी AEW के शो पर अपीयर नहीं हुए हैं, तो गाइस यहीं अब रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की तरफ से इन सभी के अपीयर ना होने को लेकर बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। गाइस यहाँ पर एक बार फिर से रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की तरफ से सीएम पंक के लॉकर रूम में इंपैक्ट को लेकर कई सारे बड़े खुलासे किए गए। जहां पर इस बार रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये दावा करना है कि रायन नेमिथ और हैंगमैन एडम पेज ये दोनों ओरिजिनली AEW के बैक स्टेज एरिया पर अपीयर होने वाले थे। बट गाइस पॉसिबली सीएम पंक की वजह से इन दोनों को अरीना से एग्जिट कर दिया गया है, क्योंकि गाइस ये बात तो सभी को मालूम है कि सीएम पंक और हैंगमैन एडम पेज एक दूसरे को पसंद नहीं करते गए। और गाइस क्योंकि रायन नेमिथ एलीट के काफी
करीबी दोस्त है। तो गाइज इसीलिए पॉसिबली रायन नेमिथ को भी हैंगमैन एडम पेज के साथ अरीना से इजेक्ट कर दिया गया है। बट गाइज अब यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि हैंगमैन एडम पेज और रायन नेमिथ वो पहले रेसलर रह गए जिन्हें सीएम पंक की वजह से कोलिजन से हटाया गया है, क्योंकि गाइज यहाँ पर इससे पहले एईडब्ल्यू सुपरस्टार क्रिस्टोफर डेनियल और मैट हार्डी भी एक टाइम के ऊपर एईडब्ल्यू कोलिजन के ऊपर काम करने वाले थे। बट गाइज एन मौके पे जब ये सभी एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर पहुंचे तो गाइज टोनी खान की कंपनी ने मैट हार्डी और क्रिस्टोफर डेनियल इन दोनों को अरीना से इजेक्ट कर दिया। और गाइज इससे पहले भी एईडब्ल्यू के अंदर काफी सारे रेसलर एन मौके पर कोलिजन पर काम करने से पहले अरीना से बाहर फेंके जा चुके हैं। और गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये दावा करना है कि क्योंकि यहाँ पर क्रिस्टोफर डेनियल, मैट हार्डी और रायन नेमिथ ये सभी एलीट के काफी करीबी दोस्त है, तो गाइज इसी वजह से पॉसिबली एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक कोलिजन पर इन सभी को अपीयर होने से मना कर रहे गए। और गाइज क्योंकि एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर टोनी खान के बाद सबसे ज्यादा क्रिएटिव पावर सीएम पंक के पास है, तो गाइज इसीलिए सीएम पंक जानबूझकर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर एलीट और उनके दोस्तों को काम करने नहीं देना चाहते गए। और गाइज एक बात मैं आपको फिर से क्लियर करना चाहूंगा कि ये सभी बातें रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का कहना है, जो कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि टोनी खान सीएम पंक की बातें सुनने वाले गए। और गाइज अगर यहाँ पर सीएम पंक को एलीट और उनके दोस्तों से प्रॉब्लम होती तो गाइज यहाँ पर क्रिस जेरिको और एडम कोल जैसे रेसलर भी एईडब्ल्यू के कोलिजन शो पर अपीयर नहीं होते। बट गाइज क्योंकि यहाँ पर जेरिको और एडम कोल जैसे रेसलर मल्टीपल टाइम कोलिजन पर काम कर चुके हैं, तो गाइज इसीलिए रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये कहना कि सीएम पंक एलीट और उनके दोस्तों को कोलिजन पर आने से रोक रहे गए, मुझे ये बातें पूरी तरह से बेबुनियादी लगती गई। तो गाइज आपको क्या लगता है रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस बार सीएम पंक के ऊपर ये जो बड़े आरोप लगाए गए, इन आरोपों के अंदर कितनी सच्चाई है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज जहां तक बात रही सीएम पंक की, तो गाइज यहीं अब सीएम पंक के टैग पार्टनर एफटीआर के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एफटीआर एक बार फिर से सीएम पंक के सपोर्ट में उतर चुकी है, जहां पर एफटीआर का ये कहना है कि इस समय सोशल मीडिया के ऊपर एक बार फिर से सीएम पंक को लेकर काफी सारी उल्टी सीधे न्यूज चल रही गई। और गाइज एफटीआर फैंस से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि फैंस यहाँ पर किसी भी फालतू रिपोर्टर के ऊपर विश्वास ना करे, क्योंकि गाइज यहाँ पर एफटीआर एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर काम करते गए। और गाइज एफटीआर को ये बढ़िया से मालूम है कि सीएम पंक के एईडब्ल्यू कोलिजन पर रिटर्न होने के बाद सीएम पंक किस तरीके से कोलिजन के लॉकर रूम को लीड कर रहे गए। और गाइज यहाँ पर एफटीआर का ये दावा करना है कि एईडब्ल्यू कोलिजन के बैक स्टेज के ऊपर एईडब्ल्यू के किसी भी रेसलर को सीएम पंक से कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए। और गाइज इवन एफटीआर का ये कहना है कि एईडब्ल्यू कोलिजन के शुरू होने के 4 से 5 घंटे पहले सीएम पंक एईडब्ल्यू के बैक स्टेज एरिया पर अपीयर होते गए। और गाइस लगभग हर हफ्ते एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक एईडब्ल्यू के यंग रेसलर्स को लेकर मीटिंग करते गए, जहां पर सीएम पंक एईडब्ल्यू के अप एंड कमिंग रेसलर्स को ये बताते गए कि उन्हें टीवी के ऊपर अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। और गाइस यहां पर एफटीआर का ये कहना है कि जो भी एईडब्ल्यू के यंग रेसलर एईडब्ल्यू कोलिजन पर काम करते गए, वो सभी रेसलर सीएम पंक के साथ काम करना चाहते गए। और गाइस इसीलिए लोगों का ये कहना कि सीएम पंक एईडब्ल्यू कोलिजन के लॉकर रूम के अंदर किसी के ऊपर भी हावी हो रहे गए, ये सभी बातें पूरी तरह से गलत है। वेल गाइस यहाँ पर एफटीआर के इस स्टेटमेंट के बाद मैं इस चीज को लेकर 100% श्योर हूं कि डेव मेल्जर की तरफ से कोई और नेगेटिव रिपोर्टिंग आएगी। और गाइस एक बार फिर से सोशल मीडिया के ऊपर रेसलिंग ऑब्जर्वर सीएम पंक को लेकर बड़ी बड़ी रिपोर्टिंग करने वाले हैं। गाइस जब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि सीएम पंक और एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर ये जो नया ड्रामा हो रहा है, ये सभी चीजें एईडब्ल्यू में आगे कैसी जाती गई। बट गाइस जहां तक बात रही सीएम पंक की, तो गाइस यहीं अब सीएम पंक ने खुद सोशल मीडिया पर आके एक बहुत ही बड़ा क्रॉस प्रमोशन मैच टीच कर दिया है। वेल गाइस ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है कि इस हफ्ते जीवन क्लाइमेक्स के ऊपर विल ऑस्प्रे ने एनजेपीडब्ल्यू के अंदर ब्रांड न्यू आईडब्ल्यूजीपी यूके टाइटल अनवील किया है। और गाइस यहीं विल ऑस्प्रे के आईडब्ल्यूजीपी यूके टाइटल को रिवील करने के बाद अब सीएम पंक ने विल ऑस्प्रे के ऊपर शॉट ले लिया है, जहां पर सीएम पंक ने सोशल मीडिया के ऊपर विल ऑस्प्रे की पिक्चर को शेयर करते हुए विल ऑस्प्रे के टाइटल को चेंज करने को लेकर बात की गई। और गाइस यहां पर सीएम पंक का यह कहना है कि विल ऑस्प्रे का किसी टाइटल को चेंज करना बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। और गाइस यहां पर अगर विल ऑस्प्रे ऐसी हरकतें करते रहेंगे तो गाइस सीएम पंक ये होप करते गए कि एनजेपीडब्ल्यू कंपनी विल ऑस्प्रे को फायर कर दे। और गाइस यहां पर सरेआम सोशल मीडिया के आकर सीएम पंक का विल ऑस्प्रे को मॉक
मॉक करने के बाद अब विल ऑस्प्रे भी सोशल मीडिया पर आके सीएम पंक को मॉक कर रहे गए, जहां पर विल ऑस्प्रे सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप को बेस्ट इन द वर्ल्ड कॉल आउट कर रहे गए। और गाइस जिस तरीके से ऑस्प्रे और सीएम पंक बैक टू बैक सोशल मीडिया के ऊपर एक दूसरे को मॉक कर रहे गए, उसके बाद मुझे इस चीज की 100% पॉसिबिलिटी लगती गई कि बहुत ही जल्द एनजेपीडब्ल्यू या एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक और ऑस्प्रे के बीच में ड्रीम मैच होने वाला है। क्योंकि गाइस अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, पंक के एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने से पहले सीएम पंक और विल ऑस्प्रे ओरिजिनली एनजेपीडब्ल्यू के अंदर काम करने वाले थे। और गाइस यहां पर विल ऑस्प्रे ने खुद काफी बार ये कहा है कि वो सीएम पंक के साथ ड्रीम मैच लड़ना चाहते गए। और गाइस अब क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर ये दोनों रेसलर बैक एंड फोर्थ एक दूसरे को मॉक कर रहे गए, तो गाइस इस चीज की 100% पॉसिबिलिटी गए कि बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू या एनजेपीडब्ल्यू के अंदर हमें पंक और ऑस्प्रे आमने सामने देखने को मिलेंगे। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि इसी का ये मैच कब और कहां होता है। बट गाइस जहां तक बात रही विल ऑस्प्रे की, गाइस यहीं अब विल ऑस्प्रे के होम प्रमोशन एनजेपीडब्ल्यू के द्वारा इंटरनेशनल शो को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि एईडब्ल्यू कंपनी ऑल इन पेपर व्यू को यूके में करने वाली है। बट गाइस यहीं अब एईडब्ल्यू के बाद एनजेपीडब्ल्यू ने यूके के अंदर उनका रिटर्न अनाउंस कर दिया है, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि एनजेपीडब्ल्यू कंपनी यूके के अंदर एक बार फिर से उनके रॉयल क्वेस्ट पेपर व्यू को करने वाली है। और गाइस 27 अगस्त को वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन पेपर के बाद एनजेपीडब्ल्यू कंपनी 14 अक्टूबर को यूके पर उनका रिटर्न करेगी, जहां पर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी एक बार फिर से कॉपर बॉक्स अरीना के अंदर उनके रॉयल क्वेस्ट पेपर व्यू को हेल्ड करने वाली है। और गाइस यहां पर 14 अक्टूबर को कॉपर बॉक्स के अंदर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी यूके पर उनका रिटर्न करने वाली है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि लास्ट टाइम एनजेपीडब्ल्यू के कॉपर बॉक्स अरीना को सोल्ड आउट करने के बाद इस बार एनजेपीडब्ल्यू कॉपर बॉक्स अरीना को सोल्ड आउट कर पाता। और गाइस इस बार एनजेपीडब्ल्यू के इस शो के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू का कौन सा बड़ा मैच मेन इवेंट करता है। वेल गाइस आपको क्या लगता है एनजेपीडब्ल्यू यूके में अप एंड कमिंग शो को सोल्ड आउट कर पाएगी या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।